नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रदेश में पंचायत चुनाव की तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। लंबे समय से इंतजार था जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका भी और आम जनता का भी कि आखिर पंचायत चुनाव होंगे तो कब होंगे। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के राज्य सरकार ने कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन पेश की है। इसके मुताबिक पहले निकाय चुनाव होंगे और इसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे, जिसमें 17 अगस्त को प्रदेश में निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा का भरोसा सरकार ने दिया है। वहीं जिस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, उसे लेकर कोर्ट को बताया गया कि 5 अगस्त को आयोग की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 10 दिनों में आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होगी और यानी इसे अगर हम देखें तारीख के हिसाब से तो 15 अगस्त तक लॉटरी भी निकाल ली जाएगी, जिसके बाद कुल मिलाकर के 15 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा कोर्ट में दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर सरकार का हाईकोर्ट में रोड मैप। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और इसमें कोई भी उल्लंघन हुआ तो उसके लिए अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल। 17 अगस्त को चुनाव की घोषणा का भरोसा। 17 अगस्त से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, निकाय के चुनाव चालू हो जाएंगे और उसके बाद में पंचायत के चुनाव 29 सितंबर से चालू होंगे। 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की करेंगे घोषणा। ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक देगा रिपोर्ट। 5 अगस्त को ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद शीघ्र ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएंगे और राजस्थान में जो चुनाव को लेके एक वातावरण बना था, उस वातावरण को मुझे लगता है कि लोग उस वातावरण से बाहर निकलेंगे जो लोग कई तरह के आरोप लगा रहे थे। 15 अगस्त तक निकाली जाएगी आरक्षण की लॉटरी। मैं समझता हूं कि पहली बार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ होगा कि कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ बार लगाने के बाद में जब कह करके फटकार लगाई, तब जाकर के इन्होंने अपनी बात की। पंचायत निकाय चुनाव का रोड मैप। तो पंचायत और निकाय चुनाव का रोड मैप आज आखिरकार कोर्ट में पेश किया गया। बार बार कोर्ट की सख्ती और सुनवाई के चलते इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या वाकई सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। और फिर कोर्ट की जब सख्ती हुई उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो रोड मैप आया है उस पर चुनाव होंगे। इस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। वो यह है कि 17 अगस्त को पहले निकाय चुनाव की घोषणा करनी है सरकार को, उसके बाद में 23 सितंबर को प्रदेश में पंचायतों की चुनाव की घोषणा करनी है और कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त तक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उसके बाद में आरक्षण की लॉटरी वाली जो प्रक्रिया वो 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और 15 नवंबर से पहले पूरे पंचायत और निकाय के चुनाव सरकार को करवाने हैं। सरकार ने इस तरह का कोर्ट को बताया है और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बातें कही। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, लंबा पैनल है, बड़ा पैनल है और मैं परिचय करवा दूं सबसे। पंकज जोशी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मधुकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। और साथ ही अभिषेक सिंह देवेंदा हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील। और सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले मधुकर गुप्ता जी, चूंकि आप इस प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, तो आज आप ही से शुरुआत करना चाहते हैं हम और समझना चाहते हैं कि आज जो कुछ सरकार ने कोर्ट में कहा है उसको तय मान करके चलें, कहीं पिछली बार जैसा तो नहीं, उसे आप कैसे समझ रहे हैं सर? मधुकर गुप्ता जी। चुनाव कौन कराता है? देश के स्तर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। प्रदेश के स्तर पे नगर निकाय और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए चुनाव स्टेट निर्वाचन आयोग कराता है।
इसमें राज्य सरकार कहां से आ गई? राज्य सरकार घोषणा करेगी डेट, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो आपने संविधान पढ़ा है, संविधान क्या कहता है? अगर राज्य सरकार भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बनी होती है, वो तय करेंगे, या फिर निर्वाचन आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी होने का मतलब क्या हुआ? फिर तो किसी विभाग को जिम्मेवारी सौंप देते आप इसी बात को नहीं समझ रहे हैं। ये दायित्व जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। ईसीआई केंद्र सरकार से पूछती नहीं है कि कब चुनाव कराने हैं, वो सिर्फ ये पूछती है कि इतने दिनों में बंदोबस्त का, पुलिस डिप्लॉयमेंट का व्यवस्था हो जाएगी क्या। उसके बियॉन्ड वो नहीं पूछती है, और ना पूछने की आवश्यकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 5 साल के ऊपर चुनाव जहां हो जाते हैं जी, वहां पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है। 5-6 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रूलिंग्स दी हैं कि जो यथास्थिति है उसके हिसाब से आप चुनाव करा दें। जी, अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, ओबीसी कहाँ पे आरक्षण करना है नहीं कर पाए हैं किन्हीं भी कारणों से, तो जो मौजूदा स्थिति है उसमें कराएं। और ये कहना, एक डिस्कशन में ये भी बात आई थी कि एक ही समय दोनों चुनाव होंगे, नहीं हो सकते हैं। ये मैं इस पर आगे आ जाऊंगा जब- सर, मैं इस पर आगे आ जाऊंगा। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि राज्य सरकार की बात इसमें नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेगा कि कब चुनाव करवाने हैं। तो क्या मैं एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद एक एक मिनट की सबकी वो लेनी है, लेकिन चूंकि अभी आपसे एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाह रहा हूं इस पर कि क्या अभी देरी के लिए जिम्मेदार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ही है? दायित्व किसका है? सरकार का है या आयोग का है? दायित्व किसका है? मैंडेट किसको दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जिसको मैंडेट दिया है, जाहिर है उसका ही उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार तो कुछ भी कह सकती है। तो पहले आप अब तक रहे, तो उसमें भी आप भी देरी के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं मधुकर गुप्ता साहब? ऐसा है जी, उस वक्त जो है थोड़ा सा वक्त निकला था 3-1 महीने का, जी, और वो डिलिमिटेशन और ओबीसी को लेके था। उतना वक्त देना, उतनी गुंजाइश थी, इसलिए वो दिया गया। आज की डेट में लगभग 1.5 साल के ऊपर हो गया है, कई जगह तो 2 साल होने वाले हैं। कोरोना काल में भी जब अप्रत्याशित स्थितियां थी, जी, तो उसमें 3 चरणों में हुआ था। 19 से 21 हो सकता है, 19 से 100 तो नहीं हो सकता है। मैंने तो मना कर दिया था, डेट्स घोषणा कर दी थी, इलेक्टोरल रोल्स रिव्यू करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए घोषणा कर दी थी, वापस आके रिकॉल किया उसको। वो डेट्स जो अनाउंस कर दी गई थी, उन डेट्स को रद्द किया गया। तो वो गलत रद्द किया गया वो? अब जो भी है वो तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैंने जो कर ठीक समझा वो किया। जी, मैं आऊंगा सर वापस आपके पास। पंकज जोशी जी, कैसे देख रहे हैं आज जो हाईकोर्ट ने कुछ कहा है, और क्या ये फाइनल रोड मैप मान करके चले हम लोग? हालांकि मधुकर गुप्ता जी ने आपको पूरी क्लीन चिट दे दी है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल देखिए, मधुकर गुप्ता साहब खुद रहे हैं इसके ऊपर, और उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है और ये भी देखा है। और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी और जो विधायिका है वो इसी कारण से बनाई जाती है कि दोनों जो है अपने अपने काम करें, और कहीं भी कोई गलती करता है तो उसको ठीक करें। तो इसी कारण से आप देखिए कि लगातार कोई जो रीजन रहे, सरकार ने वो रीजन बताए, और उन चीजों के ऊपर आज जो है बाकायदा सरकार के एजी साहब ने जो है सारी चीजें न्यायालय के सामने रखी, और न्यायालय ने इस चीज को मान करके कहा कि 15 नवंबर तक जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी करवा ली जाएंगी। और अब ये दायित्व जो है, क्योंकि सरकार ने भी कहा कि वे सारी जो है हम लोग तैयार हैं, हम सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, सब चीज जो चीजें आयोग को चाहिए वो देंगे। तो 5 अगस्त को जो है अपना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी जो है उन्होंने फिक्स कर दी है कि 5 तारीख को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये सब चीजें बिल्कुल डेट वाइज ही जो है एक तरीके से रोड मैप आ गया है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि अब ऐसी कोई इस चीज में आवश्यकता है कि कोई हम बहुत ज्यादा ये करें। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर एक जो है 24/7 जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। पार्टी जो है अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से, और जो सरकार ने 2.5 साल में काम किए हैं उसके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल रूप से तैयार है।
जी, वो आपने ओबीसी आयोग की बात की। ओबीसी आयोग को तो पहले भी 20 जून का वक्त दिया ही था हाई कोर्ट ने, तो कहाँ रिपोर्ट उन्होंने पेश की? और अब आप कह रहे हैं कि अब तय कर दिया, तो अभी भी देख लेंगे आने वाला है समय सीबीआई तो देना ही। जी, आ जाऊंगा सर। जो अभी मधुकर जी ने बोला है, मैं ये बात आपकी हर डिबेट में बताता आ रहा हूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा जब प्रोटेस्ट हुआ अभी थोड़े दिन पहले, तो भी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और जैसी संवैधानिक संस्थाओं को गिरफ्त में कर लिया, ये संकट सबसे बड़ा है। और सरकार ऐसे दावे करती है, घोषणा करती है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो घोषणा कर रही है कि हम ये चुनाव की तारीख डिक्लेयर करेंगे। इसका मतलब ही यह है कि आप राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी गिरफ्त में ले लिए। आप होते कौन हो? मैं समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के भीतर संविधान है कि नहीं है। 243 ई और यू साफ साफ कहता है कि 5 साल से पहले सारी तैयारियां करनी थी, बाद में ये नहीं कहोगे कि तैयारियां हुई या नहीं हुई है। अनुच्छेद 243 के और जेडे में स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। संकट है वो ये है कि संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में कर लिया और सरकारें ऐसी भाषा बोलती है कि वो चुनाव करवाएगी, वो तय करेगी। ये बहुत बड़ा संकट है। मुझे लगता है कि इसके बाद में डेमोक्रेसी में बचता क्या है? देवेंद्र साहब, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है। मैं तो जुडिशरी को नहीं समझ रहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितनी बार, मतलब पिछली 2 बार ठीक है। देवेंद्र साहब, आप आज कोर्ट में थे, पैरवी भी लगातार कर रहे थे, क्या हुआ और ये रोड मैप किसने पेश किया है? चुनाव आयोग ने पेश किया या राज्य सरकार ने पेश किया? क्या कुछ हुआ, जरा संक्षेप में हमें बताइए। जी, देखिए आज क्या है कि पिछली पेशी पे क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का बहुत ही सख्त रुख रहा और उसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था राज्य सरकार को कि अगली पेशी पे आपको आना है और तिथियों की घोषणा करनी है। तो वही तिथियों की जो मेन जो 3 तिथि हैं, 5 अगस्त, 15 अगस्त और 15 नवंबर, इनकी घोषणा जो है आज राज्य सरकार की ओर से की गई। और उसके बाद राज्य सरकार ने की। जी। और उसके बाद क्योंकि एक जो एफिडेविट है वो प्रस्तुत किया गया था आज कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में, और उस एफिडेविट में ही इन डेट्स की बात करी गई थी। क्योंकि अभी एक मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें ये डेट्स निकल कर आई हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट इससे सेटिस्फाई नहीं था। उनका ये कहना था कि हमें एक विस्तृत जो है चुनावी घोषणा पत्र चाहिए कि आपकी क्या क्या फेजेस में आप चुनाव कराएंगे, पहले किसके कराएंगे, बाद में किसके कराएंगे। तो उसको देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उनकी ओर से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने दोनों पंचायत एवं नगर निकाय की जो तिथियां हैं वो कोर्ट के समक्ष रखी हैं। जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इस बात को लेकर मधुकर गुप्ता जी ने सवाल खड़े किए हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं, ताकि कहीं कोई कोर्ट का मामला है गड़बड़ नहीं रहे। क्या ये जो रोड मैप है वो राज्य सरकार ने कोर्ट में पेश किया कि हम इस दिन ये घोषणा करेंगे? नहीं, देखिए ये तिथियां जो हैं ये तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तुत की गई हैं। ये राज्य सरकार की ओर से नहीं था, राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि देखो दायित्व जो है वो भी उन्हीं के ऊपर ही है चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोड मैप दिया है ये कि हम इस दिन ये घोषणा कर देंगे। और ये जो ओबीसी आयोग वाला 5 अगस्त, ये किसने बताया कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगा? जी, ये शपथ पत्र राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुआ है। उसमें जो सभी आयोग की तरफ से नहीं, आयोग के सचिव भी जुड़े थे लगातार। आयोग के जी वे भी ओबीसी आयोग के सचिव भी जुड़े थे, उनकी तरफ से शपथ पत्र नहीं है? नहीं, ये शपथ पत्र राज्य सरकार की ओर से होता है बेसिकली। उसमें तीनों जो तिथियां दी गई हैं वो राज्य सरकार की ओर से दी गई हैं, और जो विस्तृत घोषणा दी गई है तिथियों की चुनाव की, वो राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है जयमिनी साहब, समझ गए होंगे आप मधुकर गुप्ता साहब के सवाल और जो देवेंद्र साहब ने जो कहा है, कैसे देखें सर? जी, देखिए, निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन अभी आयुक्त हैं राजेश्वर सिंह जी, वो पूरी सुनवाई में वहां मौजूद थे। और कुल मिलाकर जो एक थीम थी जब ये सरकार बनी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, वो कहीं न कहीं पूरी होती नजर आ रही। देर से हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरी हो रही है। कुल मिलाकर 14,000 ग्राम पंचायत और 300 निकायों में चुनाव होगा। अब रणभेरी बजेगी कांग्रेस और बीजेपी की। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय करेगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड तो यही रहा है कि जिसके साथ राज होता है, जिसका राज होता है, उसके साथ निकाय और पंचायत चलते हैं। क्या उसको तोड़ पाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा अपने संगठन सृजन के अभियान के दौरान? क्या
एक और चुनौती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री गांव में निनानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मूंग के खेतों में, नागौर में, तो क्या उनको पहले से आभास था कि ग्राम पंचायतों में ये होगा? तो क्या पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए पांचना का पेच खोला गया? क्या शेखावाटी को साधने के लिए यमुना का जल खोला, समझौता हुआ? तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये अच्छी चीज है कि देर आए दुरुस्त आए। जी, देर आए दुरुस्त आए। 15 अप्रैल की जगह 15 नवंबर हो गया। मधुकर गुप्ता साहब इस वाले चीज को पहले ही खारिज कर चुके हैं। एक प्रदेश एक चुनाव वो कह चुके हैं, सारे सार्वजनिक है उनका बयान। मधुकर गुप्ता साहब, ये जो है ये सिर्फ एक महज एक्सक्यूज है। मैं वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी थी माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में, उसमें भी मैं प्रोसीडिंग्स में कई बार उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। और मेरी बातों को सुना उन्होंने जी। और कमेटी की रिकमेंडेशंस में ये संभव ही नहीं है। अभी भी देखना कि सारी पंचायतों के, सारी नगर पालिकाओं के चुनाव साथ में नहीं हो सकेंगे। जिसके 5 साल नहीं पूरे हुए हैं वहां दोबारा चुनाव नहीं करा सकते हो। और 5 साल से ज्यादा आप कहीं गुंजाइश है ही नहीं। आप कह रहे हैं ये भ्रम है? जब तक बिल्कुल भ्रम है। अभी तक तो आप बताइए कौन से प्रदेश में दोनों इकट्ठे हुए हैं? अगर इकट्ठे, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले तो लेट कर दो तो फिर तो इकट्ठे होंगे ही। तो उसको भला बना लिया आपने। पहले तो लेट कर दो। जहां पे आपने चुनाव नहीं कराए, प्रशासक लगा दिए, लोग वहां पे त्रस्त नहीं होंगे क्या? फिर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये कौन सी स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है मुझे बताइए। ये बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पार्लियामेंट में जब तक संशोधन नहीं लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है। ये बात विदित हो चुकी है, सबको मालूम है जो जानकार लोग हैं। क्योंकि मैं प्रोसीडिंग्स में बिल्कुल इंटीमेटली कनेक्टेड था, तो मुझे मालूम है। लॉ डिपार्टमेंट के केंद्रीय सरकार के लेवल पे लॉ सेक्रेटरी सबके व्यूज पता है जी। अब बिना माइंड अप्लाई किए हम कुछ भी कह सकते हैं। अब फिर तो लेट कर दो। लेट करोगे तो फिर एक साथ इकट्ठे कर ही सकते हो। जोशी साहब जवाब देंगे। जोशी साहब, नहीं देखिए, अभी जो जितने भी चुनाव हैं, चुनाव पूरे के पूरे अब सारी बातें जो हैं बिल्कुल न्यायालय के सामने रख दी हैं। और चुनाव होने के बाद हमने पहले भी कहा कि अब जो चुनाव है एक वन नेशन वन इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन जो न्यायालय के सामने हमने चुनाव की चीजें रखी हैं वो चुनाव करा रहे हैं। अब तो ये देखना है कि अब कम से कम जो है कांग्रेस ये एक्सक्यूज नहीं करे कि भाई हमारे कारण ये हो गया था, हमारे यहाँ हो गया था। मैं कह रहा हूँ अभी साथ लेना उठा करके भी गहलोत साहब को और पायलट साहब को सबको साथ सूद करके आप साधने वाली तो बात की बात है। वो कह रहे हैं कि आप जो ये कह रहे हैं एक प्रदेश एक चुनाव, ये एक भ्रम है। ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, किसी ने हमारे हाईकोर्ट के सामने ये बात कही कि हम ये मधुकर गुप्ता साहब दोनों इकट्ठे कराना चाहते हैं, इसलिए हमने लेट किया है। हाँ। किसी ने कहा है अपने एफिडेविट में? बताइए मुझे। जोशी साहब बोलिए। नहीं देखिए, नहीं राज्य सरकार ने या कहा चुनाव कि ये आयोग हमारी ने मंशा एक है। लाइन भी- एक देखिए, हमने कहा कि वन नेशन वन चुनाव जो है हमारी मंशा है और हम इसको पूरा करने के लिए मंशा हमारी। मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों ने कहा, देखिए मधुकर गुप्ता साहब भी है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि राम मंदिर जो है इस जन्म में तो नहीं बन सकता। लोगों ने कहा 370 नहीं, मुझे बताइए ना क्या नहीं हुआ। तो मुझे बताइए कि क्या। नहीं, हम आपको आज कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन भी होके रहेगा साहब। हेमंत जी, मैं आपको कह रहा हूँ अभी मधुकर गुप्ता साहब ये चुनाव भी होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, यही कह रहे हैं ना। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा। अरे हेमंत जी, हम उनके थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी है, मैं अपना मुझे स्वयं का भी मैं कह दूं कि साहब ऐसा होगा तो थोड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें तय करती हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में तय की जाती है ना। और लोकतंत्र तय करने के बाद हुई ना चीजें। ये नहीं, वो दो आरोप लगा रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं, बड़ी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अगर किसी के आधार पर पहले तो डिले कर दो इलेक्शन को, फिर जो आप कह दो कि लोकतंत्र, अभी आप कह रहे हैं लोकतंत्र में चीजें तय की जा रही है, तो डिले कर लेना भी एक प्रोसेस। ठीक है, हेमंत जी आ रहा हूं सर, मैं एक प्लीज सर, सबका नंबर आ जाए सर। मैं चाहता हूं कि सबकी भागीदारी रहे। निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। हाँ। निर्वाचन आयोग जिम्मेदार था डिले करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी, पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का नेता बैठा था क्या उसमें? तो या तो राजेश्वर सिंह जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या पूर्व मधुकर गुप्ता जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेट हुआ है तो
इसमें तो सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है भाई। अच्छा ठीक है। जी, अभी सरकार कोर्ट ने मधुकर कहा भी गुप्ता है कि जी, चौकीदार पर्टिकुलर गुप्ता साहब, अधिकारियों की जिम्मेदारी एक मिनट सीबी यादव जी, एक मिनट मधुकर गुप्ता जी, ऐसे भी प्रवक्ता मत बनिए, पत्रकार हो आप जो है ना, आप देखिए, अगर आपका पहले का स्टेटमेंट देखे, अगर राज्य सरकार जिम्मेदार है तो सरकार की मंशा कैसे हो सकती है? मतलब सरकार की मंशा नहीं है, सनक है। और अभी आपने पहले स्टेटमेंट में क्या कहा, आखिर सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवा लिया अपनी मंशा के अकॉर्डिंग, अपनी सनक को पूरा कर लिया। मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्या इस प्रदेश की जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी कि राज्य निर्वाचन आयोग को गिरफ्त में कर लिया, जब चाहे जब अकाउंटेबिलिटी राज्य सरकार पर डाल देंगे, मंशा अपनी बता देंगे? ये हो क्या रहा है इस देश के भीतर? किसी चीज की पेपर लीक हो रहा है, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ चुनाव 1.5 साल देरी कर दी, किसने कर दी? अरे तो आपने लीक हुए उनके क्या हुआ यार? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कौन है जिम्मेदार? वो तो बार कोर्ट ने डेट डिसाइड कर दी, कोई बताइए राजस्थान की बात कर लीजिए। अब चलिए राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए, मतलब जो और अब फिर आ रहे हैं वापस से, आज ही फिर आए हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अभी तो पुराने अभी तो पुराने पूरी नहीं हुए यार। छोड़िए, ये सामने दिख रहा है आपका जो है सीबी यादव साहब, पुराने पूरे नहीं हो रहे, रोजाना नई फाइल आ रही है। ये बहुत हो गया है, बहुत अब तो एक भी नहीं आई ना। देश के लोकतंत्र। मुझे बताइए आप, मैं कह रहा हूँ आपको जो है, आप तो चाहे तो सर कह दो कि आप तो पुराने एक एक करके निकल के आ रहे हैं ना जांच में। 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवा के छोड़ेंगे, करेंगे। आपका संविधान को नहीं मानते लोग तो ये जनता ऐसे ही मतलब सबको बावड़ा समझ रखा है क्या जनता को? बिल्कुल जैसे जनता में कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, इस तरह से कर दिया। अरे जनता बावड़ी नहीं है, सीबी साहब, अरे बावड़ी हो गई, तब तो दिक्कत आ रही है। ज्यादा मत इतना संसद के अंदर भी घुस जाएगी, आपके अधिकारी और मंत्रियों के अंदर भी घुस करके मारेगी ये जनता जो है ना, बहुत ज्यादा। इस तरह की नहीं, गलत बात है ये। अरे ये गलत बात है, ये लोकतांत्रिक बात नहीं है सर। हम इस बात को खारिज करते हैं, लोकतांत्रिक बात नहीं है, ये अराजकता है ना, ये लोकतांत्रिक बात नहीं है। संसद के अंदर घुसे, सीबी यादव साहब प्लीज, अंदर घुसे नहीं, ये गलत बात है। इस तरह की भाषा का कोई भी सरोकार नहीं करेगा, कोई भी साथ नहीं देगा। निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, कौन घुसा था कहने वाले बने आज? ये आप दिखा रहे कि वो लोग जो घुसे थे वो कहीं ना कहीं जो है किस सोच के लोग थे। नहीं, मैं वापस इसको मुख्य मुद्दे पर लाना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी सोच है ना, आप भटक रहे हैं लोगों को। नहीं, आप दोनों सोच है ना, संसद में घुसना चाहिए। आप बताइए, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है तो आप सर इस तरह की भाषा कतई लोकतांत्रिक नहीं है। सीबी यादव साहब, जो आपने इस वक्त कही है, मुझे लगता है कि ये जनता का, लोकतंत्र का भी अपमान है एक तरह से। आप 2 स्टेटमेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं? आप इसका वेरीफाई करवा दीजिए। अगर स्टेट, मैं इस पर एक टिप्पणी ले लेता हूं। मैं देखिए, मधुकर गुप्ता साहब हमारे बीच में है, बहुत सीनियर है, इस व्यवस्था को उन्होंने देखा भी है, बहुत सीनियर है, और हम सबसे ज्यादा वो करीब से जानते हैं इस व्यवस्था को। मधुकर गुप्ता साहब, जो कांग्रेस का आरोप है, मैं एक राजनीतिक आरोपों को लेकर के नहीं, लेकिन स्थिति क्या है कि क्या वाकई चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या आप भी करें चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई एक्शन होना चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ तो जिम्मेदारी तय हो सर। देखिए जी, जब मौजूदा सरकार लोगों द्वारा चुनी गई थी तो पहले 50 जिले बना दिए थे, इन्होंने काट छांट करके 41 कर दिए। डिलिमिटेशन का मुद्दा चालू हो गया, ओबीसी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको उनकी क्रियान्वित करने का मुद्दा चालू हो गया। तो उस वक्त सिर्फ इतनी सी बात आई कि चलो 3 महीने देख लेते हैं, 3 महीने में जो भी इन्होंने करना कराना कर कराते हैं। फिर आगे डालने की बात आई 1 आध महीना और सही, उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं हो गया, बहुत वक्त दे दिया। आप देखो ना, जो ओबीसी आयोग है, आयोग कमेटी जो भी, उसका कार्यकाल शायद 4 महीने का था, और उसको मेरे ख्याल 16 महीने हो गए। अब कार्यकाल जो 4 महीने का था, कुछ सोच समझ के सरकार ने बनाया होगा, अब 16 महीने से क्या कर रहे हैं? बात यह है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, और उसके वैलिड रीजंस थे, कारण थे, पर ये थोड़ा है कि आप 1.5 2 साल चुनाव आगे डाल दो तो फिर सैंक्टिटी क्या बची? जमीनी साहब इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? जी सर, उसकी मर्यादा क्या? ठीक है सर। चुनाव आयोग को, ओबीसी आयोग को एक आ गया था कि 4 महीने में रिपोर्ट दी जाए। आयोग का कार्यकाल तो लंबा था
जी, क्योंकि रिकमेंडेशन देनी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल वेपन में आप ब्यूरोक्रेट क्यों फंसे? आपके बाद राजेश्वर सिंह जी आए तो वो भी अड़ जाते आपकी तरह, वो क्यों नहीं अड़े? इसमें राज्य सरकार का दोष कहां है? अगर ब्यूरोक्रेसी उसी दिन तय कर लेती कि हम तो आज ही चाहिए रिपोर्ट, नहीं तो हम जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है, इस पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आयोग ऐसे कह सकता है सरकार से कि हमें अभी रिपोर्ट चाहिए? गुप्ता साहब, मैं फिर थोड़ा चाहता हूँ आयोग के करा सकते हैं चुनाव, बिना आयोग की रिपोर्ट के करा सकते हैं चुनाव। क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर फैसले ले सकता है सरकार से इतर? सर मधुकर गुप्ता साहब, एक मिनट सर, गुप्ता साहब को बोलने दीजिए। जी, बिल्कुल ले सकता है और लेने चाहिए। देखिए, बिल्कुल लेने चाहिए। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उसमें कहीं कोई, आप देखिए समय समय पे देखिए पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा ये वक्तव्य दिए गए कि फलां तारीख से चुनाव कराएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका मैंडेट ही नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। तो फिर वो क्यों बयान दे रहे हैं? अब उनसे पूछिए। यही बात है ना कि बार बार फिर पॉलिटिकल लोग क्यों बयान दे रहे हैं कि हम इसे बयान कराएंगे। देवेंद्र साहब, मैं एक बात पर आना चाहता हूं कि अब की बार ये जो शेड्यूल पेश किया गया है, कहा जा रहा है रोड मैप है, ये तो इसको पुख्ता मान करके चलें, या इसमें भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर आगे पीछे हो जाएंगे? पहले भी तो तारीख दी गई थी सर, देवेंद्र साहब। देखिए, जी, देखिए, पहले भी 2 तारीख दी गई थी, सबसे पहले 15 अप्रैल और उसके बाद में 31 जुलाई। लेकिन दोनों ही तारीखों की अवहेलना सरकार द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई। पर आज की जो हियरिंग हुई उसमें ऑनरेबल एक्टिंग सीजे साहब ने यह स्पष्ट किया है कि अब आगे सरकार को और समय नहीं दिया जाएगा। जो चुनावी कार्यक्रम दिया गया है, हो सकता है उसमें कोई बदलाव सरकार अपने स्तर पर कर सकती है अपने। सर, मुझे अभी तक ये बात पूरा प्रोग्राम खत्म होने आया, मुझे ये समझ में नहीं आई है। देवेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि कोर्ट कहता है कि सरकार को वक्त नहीं दिया जाएगा, इधर गुप्ता साहब कह रहे हैं कि सरकार का क्या लेना देना है जब पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की है। हाँ गुप्ता साहब, थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करें सर, ये पूरे प्रदेश के लोगों का सवाल है सर। देखिए, कभी इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि चुनाव कराने हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। कभी इस तरह का वाद विवाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, केंद्रीय जो असेंबली या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके बारे में कभी नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो कमजोरी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी और जिसकी क्रियान्वित 93-94 से हुई, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं राजेश्वर सिंह जी कमजोर निर्वाचन आयुक्त हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, गलत आदमी को बना दिया। अब इस पे मैं और ज्यादा कोई राजनीतिक तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ। फिलहाल कोर्ट ने ये सब चीजें कही, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप शामिल होने के लिए आप सभी का, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोर्ट को भी आश्वस्त किया गया है और कोर्ट की तरफ से भी ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, समय दिया गया है। उम्मीद यही की जाए कि निर्धारित समय अनुसार अब जो नई तारीखें, नया शेड्यूल, नया रोड मैप पेश किया गया है उसके मुताबिक ही चुनाव होंगे और जो लाखों करोड़ों लोग इस वक्त राजस्थान में इन पंचायतों के निकायों के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मंशा भी पूरी हो पाए, उनकी उम्मीद भी पूरी हो पाएगी। नमस्कार।